गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ा। आज हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चार्जेस को कैसे जोड़ते हैं। जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो है क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, कैसे हम पता करेंगे। जैसे हम सिंपल नंबर्स को जोड़ते हैं वैसे ही इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो हमें चार्ज पता लग जाएगा। जो चार्ज होगा वो दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे कोई बॉडी है, उसके ऊपर 3 तरह के चार्ज हैं, +5e, -3e और 1e, +1e। तो इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज कितना होगा, कैसे जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ दो। जैसे नंबर्स को जोड़ते हैं, साइन भी साथ में लेना है, 5e + -3e + 1e। जब जोड़ेंगे, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैसे इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास किसी बॉडी का नेट चार्ज आ जाएगा। ठीक है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, चार्ज इज़ कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ये हमेशा ट्रांसफ़र होता है वन बॉडी से अनदर बॉडी में। ठीक है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ये क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। जैसे हमारे पास ग्लास की कोई रोड ले ली और स्लैब थी, इनके ऊपर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। शुरू में इनका जो चार्ज था, शुरू में 0 था, बाद में भी 0 था, इनिशियल 0 और फाइनल 0। अब जब इनको रब किया तो इसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हुआ, +q। तो इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव में चार्ज, ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है और स्टील के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता है। तो जो +q इसके ऊपर डेवलप हुआ और उतने ही अमाउंट में -q चार्ज डेवलप हुआ। तो जो नेट चार्ज इस बॉडी के ऊपर कितना रहा, फिर भी 0 रहा। शुरू में भी 0 था, एंड में भी क्या रहा, 0 रहा। चार्ज सिर्फ ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ। जब भी हम चार्ज, हमारी किसी बॉडी पे जब चार्ज 0 है तो चार्ज हमेशा पेयर में बनते हैं। अगर किसी बॉडी के ऊपर +2e चार्ज अपीयर हुआ है तो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर -2e चार्ज कहीं ना कहीं अपीयर होगा। तो चार्ज हमेशा पेयर में बनेंगे, ये कंजर्व रहता है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब है जब कोई चीज़ n के ऊपर डिपेंड करे, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ये कंजर्व्ड है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, वो कंजर्व होता है, वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ e। चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर इस फॉर्म में होगा हमेशा ही। यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 होल नंबर इंटीजर हो सकती है। और e क्या होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बेसिक चार्ज होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके इक्वल होता है। बेसिक चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज होते हैं वो हमेशा ही इस फॉर्म में होगा, हमेशा ही। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो चार्ज की यूनिट होती हैं वो कौन सी होती है। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। कूलम, सी से इसको लिखते हैं हम, कूलम। ठीक है। इसकी कुछ और यूनिट भी हैं। एसआई सिस्टम में तो इसकी यूनिट कूलम है। अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में, जैसे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सीजीएस सिस्टम इसकी यूनिट होती है। 1 कूलम कितने स्टैट कूलम के, इसको स्टैट कूलम भी बोल सकते हैं। और 1 कूलम में 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम होते हैं। तो एसआई सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है वो कूलाम होती है। सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ESU। और इसको स्टेट कूलम भी बोलते हैं। और 1 कूलम में और स्टेट कूलम में ये रिलेशन है।
एक और यूनिट है इसकी, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको EMU ही बोलते हैं। इसका और कूलम का भी आपस में रिलेशन है। 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU।